आप देख रहे हैं संभल न्यूज। हम है तो दम है। चुनाव आयुक्त केंद्रीय सूचना आयोग में तलब। यूपी के संभल में उत्तर प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर अमित कुमार उठवाल ने मुख्य चुनाव आयुक्त नई दिल्ली को दिनांक 3/5/2023 को एक RTI माध्यम से सूचना मांगी कि क्या किसी राष्ट्रीय चिन्ह अथवा राष्ट्रीय प्रतीक को किसी राजनीतिक पार्टी को चुनाव चिन्ह के रूप में आवंटित किया जा सकता है, यदि हाँ तो किस आधार पर। साथ ही ये भी पूछा गया कि राष्ट्रीय पुष्प कमल के फूल को भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह के रूप में कैसे आवंटित किया गया है। उक्त चुनाव चिन्ह निरस्त किया जाएगा अथवा नहीं, यदि नहीं तो क्यों, कारण सहित स्पष्ट करें। उक्त के संबंध में संबंधित जन सूचना अधिकारी के माध्यम से दिनांक 16 मई 2023 को पूर्णतया भ्रामक सूचना उपलब्ध कराई गई। तत्पश्चात दिनांक 31 मई 2023 को नियम अनुसार भारत निर्वाचन आयोग में प्रथम अपील योजित की गई, जिसके उपरांत प्रथम अपीलीय अधिकारी ने दिनांक 23 जून 2023 को एक भ्रामक पत्र प्रेषित कर प्रकरण पर पर्दा डालने का प्रयास किया। उसके बाद उपरांत डॉक्टर अमित कुमार उठवाल एडवोकेट ने माननीय केंद्रीय सूचना आयोग में दिनांक 7 अप्रैल 2023 को द्वितीय अपील योजित की, जिसका संज्ञान लेते हुए माननीय केंद्रीय सूचना आयोग ने उक्त प्रकरण की सुनवाई के लिए दिनांक 14 जनवरी 2025 को सुबह 11:10 का समय निर्धारित किया है, जिसमें भारत निर्वाचन आयोग के अधिकारियों को भी तलब किया गया है। डॉक्टर अमित कुमार उठवाल एडवोकेट ने कहा कि वह इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने का काम करेंगे। किसी भी राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह को किसी भी राजनीतिक पार्टी को आवंटित नहीं होने देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि बड़े मुद्दे पर काम कर रहे हैं, इसलिए सरकारों को उनकी सुरक्षा की व्यवस्था भी करनी चाहिए। डॉक्टर अमित कुमार उठवाल एडवोकेट ने कहा कि वह भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह को निरस्त कराकर ही दम लेंगे। आज जो प्रेस वार्ता की जा रही है, किस संबंध में की जा रही है? देखिए, हमने भारत निर्वाचन आयोग से मैं एक RTI लगाई थी 3/5/2023 को। उसमें हमने भारत निर्वाचन आयोग से पूछा था कि राष्ट्रीय चिन्ह या राष्ट्रीय प्रतीक को किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए आवंटित किया जा सकता है अथवा नहीं, किया जा सकता है तो क्यों। इसी के साथ हमने उसमें ये भी सवाल रखा था कि भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय पुष्प ये कमल का फूल किस आधार पर चुनाव चिन्ह के रूप में आवंटित किया गया है। उसमें हमने एक चीज और भी पूछी थी कि अगर किसी राजनीतिक पार्टी को राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह चुनाव चिन्ह के रूप में आवंटित किया गया हो तो उसे किस आधार पर निरस्त किया जाएगा। उक्त के संबंध में दिनांक 16 मई 2023 को प्रथम सूचना अधिकारी ने जो सूचना उपलब्ध कराई वो पूर्णतः भ्रामक थी और उसने पूर्ण रूप से भ्रमित करने का काम किया। उसके बाद हमने जो है दिनांक 31 मई 2023 को नियमानुसार प्रथम अपील योजित की। प्रथम अपील के बाद जो जवाब आया वो हमें 23 जून 2023 को आया और प्रथम अपीलीय अधिकारी ने भी जो जवाब देने का प्रयास किया उसने पूर्ण रूप से भ्रमित करने का प्रयास किया। इसी के साथ ही जो प्रकरण था उस पर पर्दा डालने का काम किया। इसके बाद हमने नियमानुसार 3/8/2023 7/8/2023 को माननीय केंद्रीय सूचना आयोग में सेकंड अपील योजित की, जिसके संबंध में माननीय केंद्रीय सूचना आयोग के द्वारा दिनांक 17 दिसंबर 2024 को एक नोटिस जारी किया गया, जिसकी कॉपी मुझे प्राप्त हुई है और उसमें प्रतिवादी भारतीय निर्वाचन आयोग को बनाया गया है और उसमें जो हियरिंग की डेट है 14/1/2025 रखी गई है, जिसमें केंद्रीय सूचना आयोग में सुबह को 11:10 पर हियरिंग होनी है और इस हियरिंग में भारत निर्वाचन आयोग के प्रतिनिधि को बुलाया गया है और इस हियरिंग के बाद देखते हैं क्या होता है। अब जब इस लड़ाई को हमने छेड़ा है तो इस लड़ाई को अंत तक ले जाने का काम करेंगे और हर हालत में भारतीय जनता पार्टी के प्रतीक चिन्ह जो कि राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह को इनके चुनाव चिन्ह के रूप में आवंटित किया गया है इसे निरस्त कराने का भरसक प्रयास करेंगे। ये लड़ाई चाहे हमें हाई कोर्ट तक या सुप्रीम कोर्ट तक लड़नी पड़े, उस लड़ाई को लड़ेंगे। इसी के साथ ही मैं आपके इस प्रेस वार्ता के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से शासन और प्रशासन और सरकारों से यह भी दरख्वास्त करना चाहूंगा, क्योंकि लड़ाई बड़ी है, जोखिम भी है, तो इस लड़ाई में जो है मेरी सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी भी सरकारों को लेनी चाहिए। इसके साथ ही एक बार फिर मैं कह रहा हूं
कि हम इस लड़ाई को अंत तक लड़ेंगे और इस लड़ाई को हम भारतीय प्रतीक चिन्ह को किसी भी राजनीतिक पार्टी के को आवंटित होने नहीं देंगे। अगर हुए हैं तो उन्हें निरस्त कराने के लिए पूरी लड़ाई लड़ेंगे। धन्यवाद। संभल से खलील मलिक की खास रिपोर्ट। संभल जिले की हर छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहिए संभल न्यूज। हम हैं तो दम है पर हमारे साथ। संभल शहर की लोकल खबरों के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9411078618। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। संभल न्यूज हम हैं तो दम है को सब्सक्राइब करें और फेसबुक को फॉलो करें।